Noted, sir. Okay. So now we are talking about mean deviation, right? तो mean deviation means what? आपके जो डेटा की वैल्यूज हैं वो मीन के अबाउट कितनी डिविएट हो गई हैं, मीन अगर कुछ है तो उससे कितनी डिविएट होके आपका कितना डिविएशन आपके मीन के अबाउट आ रहा है। अब देखो होगा क्या, आप एक क्वेश्चन लिखो पहले, कैलकुलेट, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ आएगा, कैलकुलेट मीन डिविएशन, कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीन। ठीक है, अब देखो यहाँ मेंशन आ रहा है कि मीन के अबाउट इसका डिविएशन कैलकुलेट करना है, मतलब आपके डेटा की वैल्यूज अबाउट मीन कितनी डिविएट हुई है, कितनी फैली हुई है मीन के अबाउट। अब आप एक डेटा में दे रहा हूं, आप नोट करो। एक मिनट। सर एक बार लास्ट पेज दिखा देना। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड बस। तो नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। हाँ देखो, बस आप ना वैसे नोट कर लो फॉर्मुलेज। मीडियन का मैं एक ही बताऊंगा आपको, क्लास इंटरवल जो कंटिन्यूस सीरीज होती है, और मीन का एक ऊपर डायरेक्ट मेथड है और नीचे शॉर्टकट मेथड है। कुछ लिखा हुआ तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जैसे लिखा हुआ है वैसे करना पड़ता है। आप ही नोट करो तो मुझे बताना, मैं डेटा गिवन देता हूँ। नोटेड सर। ठीक है, देखिए अब आपको जो डेटा गिवन है वो इस तरह से नोट कर लो। आप यहाँ पे क्लासेस गिवन है, क्लासेस आपकी जा रही हैं, जैसे पहली है 95 टू 105, पहला क्लास इंटरवल है 95 टू 105। दूसरा है 105 टू 115, दैट मीन्स 10-10 का साइज लेके बनाया हुआ है। 115 टू, एक मिनट कुछ बच्चे फिर वेटिंग रूम में, 115 टू 125, फिर 125 टू 135, ऐसे आप लेके जाओ 155 तक। ये आपकी क्लासेस गिवन है, यहाँ पे लिख लो आप फ्रीक्वेंसीज 9, 13, 26, 30, 12, 10। ये इस तरह से डेटा गिवन आ गया। अब आपको इसका मीन डिविजन कैलकुलेट करना है अबाउट मीन। मैं आपको स्टेप्स बताता जाता हूँ, आप फॉलो करते जाओ। सबसे पहले तो आप इसमें मिड वैल्यूज निकालो। कैसे निकालते हैं मिड वैल्यूज मालूम है? इसको क्लास मार्क भी कहते हैं, एक्सआई। किसी को यार 10th क्लास में निकालते थे? Yes, sir. Upper value plus lower value divided. यस, डिवाइडेड बाय 2। यस, पहली जो क्लास लिमिट्स हैं इनका एवरेज कहने का मतलब, तो आप रफ में कैलकुलेट कर लो, 95 और 105 को प्लस करके डिवाइड 2 कर दो, बताओ कितनी आई? 200 अपॉन 100. 100 आ गई। ठीक है, अब सारे मत निकालने बैठ जाना, बस 100 आ गई। 10-10 का साइज है हमें दिख गया, आप भी इसमें 10-10 इंक्रीज कर दो। ये हो गया आपका क्लास मार्क हर क्लास इंटरवल का। अब अगर देखो आप मीन इसमें निकालते हो डायरेक्ट मेथड से, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि आप एक कॉलम बनाओगे नेक्स्ट एफ आई इंटू एक्स आई का। तो सजेस्टेड है कि आप इसमें शॉर्टकट मेथड यूज करो। क्या होता है शॉर्टकट मेथड? देखो, आप एक एक वैल्यू को एज्यूम मीन लेने जा रहे हो, अपना माना हुआ मीन, जिसको बोलते हैं काल्पनिक। आप अपने मन से ले सकते हो कोई भी, अब लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम इस एक्सआई में से चूज करते हैं। और कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए कौन सा लेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 120 130 बीच में दो आ रहे हैं, ये दो वैल्यू बिल्कुल बीचों बीच आ रही है। इसमें से बताओ किसी एक को लेना है, किसी एक को ले लें, बताओ किसको लें? 120। 130. चलो, ये चॉइस होती है आपकी, ठीक है। कोई 120 कहता है, कोई 130 कहता है, तो आपने इसको यहाँ पे एज्यूम कर दिया, ये आपने कैपिटल ए मान लिया। टीचर समझ जाएंगे कि आप इसको एज्यूम मीन ले रहे हो। अब यहाँ पे कॉलम बनेगा डिविएशंस का, जिसमें हम सारी ऑब्जर्वेशंस में से आपका एज्यूम मीन 120 माइनस करेंगे,
और इनको डिवाइड कर देंगे क्लास साइज 10 से, ठीक है। अब जैसे देखो पहला एक्सआई आपका 100 है, 100 में से 120 माइनस करो आप, तो बचे आपके -20, और -20 को जब आपने 10 से डिवाइड किया तो पहला डिविएशन आपका -2 आ गया। आई रिपीट, पहला जो एक्सआई है वो 100 है, 100 में से 120 माइनस किया, बचा -20, -20 को हमने क्लास साइज 10 से डिवाइड किया तो आया -2, तो पहला डिविएशन -2 आ गया। अब आपको सारे नहीं निकालने हैं, एक एक प्लस करते जाओ फटाफट से। ये -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा। ये वाला आप जब स्टेप क्लियर करोगे तो मैं आगे चलूंगा। डन सर। Done. Yes, sir. सर डन। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये डिविएशंस हर फ्रीक्वेंसी के लिए हैं। ऐसी 9 फ्रीक्वेंसी होंगी, तो यहाँ पे आप एक कॉलम बनाओगे, fi को मल्टीप्लाई करोगे ui के साथ। तो जैसे 9 इंटू -2 -18 फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना, 13 इंटू -1 -13, फिर 0, फिर +30, फिर +24 और +30। अब इन सबका सम कर लो यहाँ पे। जब इनका सम करते हैं तो शो करते हैं सिग्मा लगाकर, सिग्मा fi ui। इनको जरा प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, रफ में कर लो। माइनस के तो 31 हैं और प्लस के हैं आपके 84, तो 84 में से 31 गए, ये आपके 53 बचे, है ना। प्लस का 53 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरी भी। 53. Yes, sir. 53. ओके, सो you're on mute. अरे ये म्यूट कैसे हो जाता है। ठीक है, देखो आपने क्या किया, अब ये मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया। जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उसको शो जरूर करेंगे एग्जाम में। अब यहाँ पे एज्यूम मीन पुट कर लो। एज्यूम मीन हमारा 120 प्लस सिग्मा fi ui, ये हमारा 53 है। कोई बताएगा इसमें n क्या होता है? ये जो नीचे n है, Summation fi. Number of classes. टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का सम। नंबर ऑफ क्लासेस नहीं, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे इन सबको प्लस कर लो, 13 और 9 22, 100 आ रहा है पूरा। ठीक है जी, अच्छी बात है, 100 से कैलकुलेशन आसान होती है हमेशा। तो यहाँ पे देखो 53 के डिवाइड में 100 आ गया, और मल्टीप्लाई करो उसी क्लास साइज से जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया था ना 10 से, जैसे तो इसी क्लास साइज से 10 से मल्टीप्लाई करो। सॉल्व करके बताओ कितना आया। 125.3. 125.3. 125.3 आपके इस डेटा का एक्चुअल मीन हो गया। ठीक है, ये तो आपने किया 10th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ तक तो हम 10th क्लास में सीख के आए हैं। अब इसके आगे सुनो कि मीन डिविएशन कैसे कैलकुलेट होगा। मीन डिविएशन के लिए अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे ना जितनी ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सआई आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें से मीन माइनस करके निकालोगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू किसको बोलते हैं? मैंने बोला मीन माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू। यस, इसको मॉडुलस में रखेंगे। दैट मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग नेगेटिव साइंस। अच्छा, अब देखो कैसे करेंगे कैलकुलेशन। पहला एक्सआई आपका 100 है, 100 में से माइनस किया आपने 125.3, तो रह गया माइनस का 25.3, बट आपको लिखना है खाली 25.3। डोंट टेक नेगेटिव साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो। दूसरा 110 में से माइनस करो 125.3, तो रह गए 15.3। 120 में से माइनस करो तो रह गए 5.3। अब देखो टाइम लगना शुरू हो गया यहाँ से हमारा। 135 में से 125.3 माइनस करके बताओ कितना बचे? 9.7. 15. 4.7. 4.7 बचेगा ना, ध्यान से माइनस करना। देखो फिर 140 में से माइनस करोगे तो ये बचेगा 14.7, और 150 में से माइनस करोगे तो बचेगा 10 प्लस कर दो 24.7। ये आपके मीन के अबाउट डिविएशंस आ गए, लेकिन ये एक फ्रीक्वेंसी के हैं। अब ऐसी कितनी फ्रीक्वेंसी होंगी? 9। तो एक कॉलम और बनेगा यहाँ पे। इसके लिए आप चाहो तो अभी फिलहाल कैलकुलेटर यूज कर लेना। fi को मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस मीन की। हाँ जी बोलो सर, ये एक्स है माइनस मीन जो करेगा वो वापस बताना। दोबारा। देखो हमारी जो पहली मिड वैल्यू थी वो 100 है। देखो ये 100 है ना पहली मिड वैल्यू। हमने क्या किया है, इस 100 में से जो एक्चुअल मीन निकल के आया था अभी, वो माइनस किया। तो 100 माइनस 125.3 किया तो बचा माइनस का 25.3। लेकिन हमने लगाया हुआ है इसके ऊपर मॉडुलस। दैट मीन्स हम ले रहे हैं सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू, तो हम लेते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -25.3 ना लिख के हमने लिखा 25.3। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू थी 110,
110 में से माइनस किया दोबारा से इसी मीन को, तो आया 15.3। तीसरी वैल्यू थी 120, 120 में से माइनस किया 125.3 को, तो आया 5.3। फिर आई 130, जब 130 में से माइनस किया 125.3 को, तो बचा 4.7 एंड सो ऑन। अब इनको बस आपको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा टाइम कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो टीचर भी कोशिश ये करते हैं कि आपको डेटा ऐसा देते हैं एग्जाम में जिससे वैल्यू डेसिमल में नहीं आती है, क्योंकि अगर वैल्यू डेसिमल में आ जाती है तो बच्चा एक नॉनसेंस कैलकुलेशन में अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देता है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है नहीं सीबीएसई बोर्ड में, अभी फिलहाल नहीं है। हो सकता है आप जब 12th में आओगे ना तो शायद सीबीएसई बोर्ड अलाउड कर दे। चलिए अब आप 9 को मल्टीप्लाई करो 25.3 से, तो 9 3 जा 27, कैरी ऑन 2, 45 टू 47 का 7, कैरी ऑन 4, और ये आ रहा है जी 227.7। फिर आप 13 मल्टीप्लाई कर लो, 26 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सुन लो क्या करना है, ये सारा मल्टीप्लाई करके ना इसका सम कर देना, फिर सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन, ये इसका पूरा सम निकल आएगा यहाँ पे। क्या आप कर लोगे या मैं सारा मल्टीप्लाई करके दिखाऊं? हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो बस आपने क्या करना है, इन सारी डिविएशंस का जो आपने मीन से निकाली है हर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके सम निकाल दिया। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, हमारे कॉलम तो और नहीं बनेंगे, अब सीधा आंसर लिखना है आपको। तो मीन डिविएशन आप लिखना, शॉर्ट फॉर्म में एमडी लिख सकते हैं लेकिन पूरा लिख लेते हैं। चलो, मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू जितनी भी हमारी डिविएशंस का सम आया, ये जो अभी आपने लास्ट कॉलम का 1128.8. ओके, उसको आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। ये कितना आ रहा है 11, एक बार फिर से बताओ मिशिता। 1128.8. 1128.8, ठीक है। ये जो आपका टोटल सम आया ना, ये बस इसको आप अपने 100 से डिवाइड कर देना, तो आपका मीन डिविएशन आ जाएगा अबाउट मीडियन। 1128.8 डिवाइडेड बाय 100, तो डेसिमल जाएगा 2 प्लेस के बाद, तो 11.288, या इसको अप्रॉक्स कर सकते हैं 11.29 भी कह सकते हैं, या 11.3 भी कह सकते हैं। तो देखो, सिर्फ प्रोसेस याद रखो, कैलकुलेशन वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। और मैं आपको इसकी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ अभी, साइंस वालों के लिए तो बिल्कुल यूजलेस थ्योरी है खैर वो, कि मीन डिविएशन की जरूरत क्या है निकालने की जब मीन से काम चल जाता है तो। लेकिन फिलहाल अभी आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, हो जाएगा ये। इसको ना डैश मार देना अभी, अब फिलहाल मिशन ने टोटल करके बता दिया, वो टोटल आप लिख लेना। तो मैं आपको एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर। सर तो जो नंबर्स आएंगे क्वेश्चंस में वो मतलब डीलेबल होंगे, मतलब कैलकुलेशन एक्सटेंसिव यस तो नहीं होगी ना? यस, एक्चुअल में देखो टीचर की समझदारी होती है कि बच्चे को आप अननेसेसरी कैलकुलेशन मत फंसाओ, डेटा ऐसा दो उसको जिससे ना ये वैल्यू डेसिमल में ना आए। जैसे हमारा ये जो मीन है ना, डेसिमल में आके इसने काम खराब कर दिया, अगर ये होल नंबर में आता तो कैलकुलेशन अब तक तो हमारी हो भी चुकी होती यस सर। है ना। चलिए अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। गर्भ जो क्वेश्चन पूछा था ना वो यस है। अच्छा, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन, अब देखो अब मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है, आप डेटा नोट कर लेना एनसीईआरटी से, और ऐसे क्वेश्चन फटाफट से करना, और क्या करना, कैलकुलेटर यूज करके करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना इसमें करने में कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। कैलकुलेट मीन डिविएशन, अब फिर से मीन डिविएशन निकालना है लेकिन मीडियन के अबाउट। कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, इस बार हम मीडियन के अलोंग, मीडियन के अबाउट कैलकुलेशन करेंगे और मीन डिविएशन तो मीन निकालेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? मीन डिविएशन का फॉर्मूला देखो, कुछ भी नहीं आपको बताऊं, जो डिविएशंस का सम आता है ना, देखो मैं आपको पेज शेयर करता हूं, ये जो डिविएशंस का सम आता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके, सिग्मा ऑफ एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ओके सर। अब जब मैं आपको मीन डिविएशन मीडियन से दूंगा ना, तो क्या चेंज आएगा, यहाँ मीन के प्लेस पर मीडियन आ जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। देखो चलो करते हैं, आप डेटा नोट करो। इस बार यहाँ पे क्लासेस के बदले में लिख लेना मार्क्स। मार्क्स गिवन है जैसे 0 to 10 मार्क्स, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, और एक लास्ट है इसके बाद 50 to 60।
ये मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स, जो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। नंबर ऑफ गर्ल्स आप ब्रैकेट में लिख लेना इसके FI। जैसे जिनके 0 और 10 के बीच में मार्क्स हैं, 6 गर्ल्स हैं, फिर 8 हैं, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 4 है और फिर लास्ट में 2 है। अच्छा, अब एक बार हम 10th क्लास का रिवीजन करते हैं कि मीडियन कैसे निकलता था भाई। ऐसे हम कंटिन्यूस सीरीज का मीडियन कैसे निकालते थे, ध्यान से देखते जाना कॉलम। आपका जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, CF आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे निकलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? पहली वाली तो सेम आती है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 6 आएगी, ये 6 सेम आ गई। अब आप 6 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 8 प्लस कर दो, तो 6 + 8 आपका ये 14 हो गया। फिर 14 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, 14 28 हो गया। 28 में 16 ऐड कर दो तो 44 हो गया। 44 में 4 ऐड कर दोगे तो 48 हो गया, और 48 में 2 ऐड करोगे तो 50 हो गया। ये आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका मतलब ये हुआ जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो भी आपका 50 है। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम CF निकालने में किसी को? नो सर। ठीक है। नो सर। अब देखो मीन डिविएशन, मीडियन जो होता है ना, मीडियन एक्चुअली मिड वैल्यू से कैलकुलेट होता है, जो मिड वैल्यू होती है। तो आप इस डेटा के मिड में आ जाओ। जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 हैं, तो उसका आधा कर दो। आधा करने पर आया आपका 25। ठीक है। अब इस 25 को चेक करो, ये किस में लाई करता है? 6 में लाई करता है? नहीं करता। 14 में करता है? नहीं करता। 28 में लाई करता है? यस, 28 में लाई करता है। यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। आई रिपीट, जितनी फ्रीक्वेंसी थी उसका आधा किया 25, और देख रहे हैं किस वाली CF में लाई कर रहा है। तो पहली दो मैंने क्रॉस लगाई और तीसरी वाली पे मैंने टिक किया, दैट मीन्स यहाँ लाई करता है। तो अब होगा क्या, 28 के जो सामने वाली ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी F होती है। इसी के सामने वाली जो ये 20 to 30 वाली क्लास लिमिट्स हैं, ये मीडियन क्लास होती है। इसी के सामने बिल्कुल 20 to 30। और ये जो मैंने क्रॉस लगाया था ऊपर 14 पे, जस्ट ऊपर वाली जो CF है, ये आपकी CF होती है। ये 14 आपकी CF है। ठीक है। तो सारी चीजें आपने यहाँ मेंशन कर ली। अब मीडियन का फॉर्मूला शो करेंगे टीचर को। मीडियन इज इक्वल्स टू, क्लास 10 का फॉर्मूला ये, L प्लस n/2। n/2 में से माइनस होगा CF, ये ब्रैकेट में डालो पूरा, अपॉन होगा ये F से, और मल्टीप्लाई होगा H से। तो अब कोई बताएगा इसमें ये L क्या होता है? किसी को याद है ये L, स्मॉल l जो लिखा है मैंने? Yes, sir. Lower लोअर limit. लिमिट ऑफ Lower मिडिल limit. क्लास। यस, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपकी 20 है ना, 20-30, तो उसकी लोअर लिमिट 20। प्लस आगे चलते हैं, n/2 तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 25, उसमें से माइनस करेंगे CF हमारी 14 है, और इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी हमारी 14 है, और मल्टीप्लाई करेंगे क्लास साइज से। क्लास साइज आप देख लो 20 से 30 के बीच में 10 का साइज है। सिंप्लीफाई करते हैं, 20 प्लस ये आपके बचे 9, नहीं 11, 11/14 इंटू 10, दैट मीन्स 110/14। 55/7 कितना आ रहा है देखना, 55/7 कर लो। अब देखो अनलकीली ये भी हमारा पॉइंट में आ रहा है, 7.8। 7.8 प्लस 20, मीडियन आ रहा है 27.8। एक एडवाइस करूं, जैसे अब ये 27.8 आ रहा है ना, मान लो एग्जाम में ऐसा हो जाए, मान लो, ठीक है, तो आप इसको ना राउंड ऑफ कर लेना, वरना आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है। अगर एग्जाम में हो जाए, अगर आपको लगे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको जैसे मैं फिलहाल अभी 28 कर दूंगा। सर अदरवाइज टीचर ने अगर नंबर काट लिए इसके तो? अरे काटने दो, सुनो कितना नंबर काटेंगे, 0.5, लेकिन आप 0.5 कटवा के अपने बाकी का टाइम सेव कर लोगे। या फिर एक काम करना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आपको लगे भी अच्छा मीडियम पॉइंट में आ गया, तुरंत रोक देना, 1 या 2 पेज छोड़ देना इसके लिए, कोई बात नहीं, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देना आपने। क्योंकि वरना ना मेरे को जहां तक लग रहा है बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। अब एक्चुअली मैंने अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज खोली हुई है, टुगेदर विद से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। अब मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मीडियन इसमें पॉइंट में आ रहे हैं, मतलब मैं आपको देता ही नहीं क्वेश्चन। चलिए हम इसको 28 से कर लेते हैं, आगे चलते हैं अब। अच्छा, अब आपको क्या करना है, मिड वैल्यूज निकालनी, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में निकाली थी।
0 और 10 का आपका जो क्लास मार्क आएगा वो 5 आएगा। फिर 10 का साइज है, आप 10 इंक्रीज करते जाएंगे इसमें। ठीक है, अब आपने बिल्कुल सेम वही करना है, ये जो क्लास मार्क है इसमें से माइनस करना है अब आपको अपना मीडियन, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। मैंने मीडियन को राउंड ऑफ कर दिया 28, तो 5 में से 28 माइनस करो, 5 में से 28 माइनस करें 23, माइनस के आ रहे हैं लेकिन आप प्लस कर देना, फिर आ रहे हैं 13, फिर आ रहे हैं 3, फिर 35 माइनस 28 आएगा आपका 7, फिर 17 और 27। देखो इससे काम आसान हो गया ना। और फिर इनको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इस वाले कॉलम को, मीडियन को आप कैपिटल एम से भी शो कर सकते हो, जैसे 6 इंटू 23 138, फिर 8 इंटू 3 24, फिर 14 इंटू 7 91, 16 इंटू 17 272, फिर 4 इंटू 17 68, और लास्ट है 2 इंटू 27 54। ठीक है, इनको प्लस कर लो बस और डिवाइड कर दो, टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी 50 से आपका मीन डिविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा। मैं ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ ये नहीं पूछूंगा आपसे कि 138 मैंने कैसे लिखा, बस आप इन कॉलम्स की ना हेडिंग्स याद रखो कि पहले तो मीडियन निकाला गया, अभी 10th क्लास का प्रोसेस लगा के मीडियन जब निकल गया तो ऑब्जर्वेशंस की मिड वैल्यू निकाल के उसमें से मीडियन को माइनस किया और एब्सोल्यूट वैल्यू ली हमने, और उसके बाद उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। अब ये प्लस कर लेते हैं, कितना आ रहा है 8 4 12 13 2 15 और 8 23 और 4 647। ठीक कह रहे हो, 647 आ रही है। तो अब आप ना ये फॉर्मूला शो कर लेना, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकाला है हमने ये, मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस मीन मीडियन डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपने बताया 647 और डिवाइड 50, ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया मैंने, नीचे 2 मल्टीप्लाई किया 100 बनाने के लिए, और अभी हो गया 12.94। अब यहाँ लिख देना अप्रॉक्स, क्योंकि हमने ना सर मीडियन डेविएशन नहीं लिखेंगे वहाँ? कहाँ पे कह रहे हो बेटा? नहीं सर बोलते, आपने हाँ बोलते मीन डिविएशन ही है। एक्चुअल जो मीडियन होता है वो भी एक तरह का एवरेज ही होता है ना, तो बोलेंगे मीन डिविएशन ही हमेशा, चाहे उसको मीडियन से निकाल रहे हैं, चाहे हम उसको मीन से निकाल रहे हैं, चाहे हम उसको मोड से निकाल रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया। सर? हाँ जी बोलो। तो फिर यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करके 13 लिख सकते हैं? अब देखो बहुत ज्यादा राउंड ऑफ कर चुके हैं, पहले भी राउंड ऑफ कर रहे हैं, लिखने को तो लिख सकते हैं, ये 13 ही तो है अप्रॉक्स, है ना। तो आप, लेकिन ना अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो आप थोड़ा सा अपने स्मार्ट वे में चलना, आप किसी से कुछ मत पूछना, ये भी लिख दिया और ये लो जी इसके नीचे हमने ये भी लिख दिया, जो टीचर को पसंद है वो चेक कर लो जी। ये देखो हमने दोनों आंसर लिख दिया, किसी को हाईलाइट भी नहीं किया। ओके सर। अभी जब मैं आप अप्लाइड मैथमेटिक्स को अलग से कराऊंगा ना, जब रिवीजन आपका ये टैक्सेशन है, एन्युटी वगैरह, तो मैं आपको इसका यूज बताऊंगा मीन डिविएशन का। साइंस वाले बच्चों को मतलब अभी कुछ फायदा नहीं है, वो ना तो उनको इंटरेस्ट आएगा ना उनके किसी काम का है। अच्छा मैं एक और दे रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिविएशन उसका फॉर्मूला, ताकि हम इसको नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप ही कर दें। डेटा नोट करो आप लोग। सर मीन डिविएशन बाद मीडियन का ही है ये? हाँ मैं मीडियन से दे रहा हूँ आपको करने के लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। ठीक है, और आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो नोट कर लो आप, 4 6 8 5 2। आप लिख लेना इसमें हेडिंग ऊपर कैलकुलेट मीन डिविएशन
अबाउट मीडियन। कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन से कैलकुलेट करना, ठीक है। जल्दी से करके बताओ। अगर मीडियन आपका डेसिमल में आ जाए ना तो उसको राउंड ऑफ कर लेना, अभी फिलहाल के राउंड ऑफ कर लेना या कैलकुलेटर यूज कर लेना फिलहाल अभी। सर मीडियन तो पॉइंट में आ रहा है 9.25। ओहो, फिर से पॉइंट में आ रहा है। एक काम करो भाई सब लोग फिर, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, या तो भी आप लोग कैलकुलेटर यूज कर लो, अदरवाइज आप 9 से कर लो इसको। ओके सर। बस ये पॉइंट में ना है एग्जाम में। पहले सी एफ निकाल लेना सब लोग ध्यान से। 4, 10, 18, 23, 25, टोटल फ्रीक्वेंसी भी 25 होगी, फिर उसका हाफ कर दिया होगा आपने। ट्वेंटी फाइव का हाफ हो गया 12.5, जो लाई करता है 18 में। 18 के ऊपर वाली ये सी एफ, ये एफ और ये मीडियन क्लास। तो मीडियन सर 10.5 आ रहा फाइनल आंसर है। नहीं सर मीडियन इसका 10.5 आ रहा है या 9 पॉइंट समथिंग कुछ 10 बताया था? 10 आ रहा है। अच्छा मैं भी चेक कर रहा हूँ। 10.5 आ रहा है। ओके 9.25 ही आ रहा है। मैं भी चेक कर रहा हूँ, देखो आपके सामने एफ मेरा 8 है और क्लास साइज मेरा 4 का है इसमें। तो ये हो गया 8 प्लस 9.25 आ रहा है। 2.5 अपॉन 8 इंटू 4, ढाई का आधा करोगे तो 1.25 हो जाएगा ना, सवा हो जाएगा ढाई का आधा। और 8 में अगर 1.25 ऐड करोगे तो बेटा 9.25 ही आ रहा है भाई मीडियन, तो चेक करो। देखो 9.25 यस ही आ सर रहा है ना। वही यार। तो हाँ 9.25 और 10 में काफी डिफरेंस हो जाएगा, तो वहाँ मार्क्स कटने के बहुत सारे चांस हो जाएंगे। अब इसको अभी हम फिलहाल के लिए, ठीक है मैं आपको बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए, और अगर एग्जाम में टाइम ना मिले आपको तो आप 9 से ही कराना। और अभी फिलहाल के लिए हम इसको 9 लेके चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहले एक्स आई निकाल लिया होगा सबने, जैसे पहला 2 आ रहा होगा, फिर 6, उसके बाद आप ये 4 ऐड करते जाना, फिर 10, 14 और 18। फिर नेक्स्ट कॉलम आपने बनाया होगा एक्स आई माइनस मीडियन के एब्सोल्यूट वैल्यू का, और फिर नेक्स्ट कॉलम आपने बनाया होगा फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया होगा। सर फाइनल आंसर मतलब मीन डिविएशन का 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 0.88। 3.88 ठीक है। आपको प्रोसेस क्लियर हो गया ना? यस सर। बस ठीक है, यस। बस प्रोसेस क्लियर रखना, बस अपना डेटा तो जो आएगा देख लेंगे फिर तो भाई। कैलकुलेशन की तो बात रह जाएगी, सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड की बात रह जाएगी, वो तो हम कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और आई रिपीट भाई, मेरे को अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे, केपीएस वाले बच्चे छोड़ देना, उनका मुझे सब पता है। बाकी बच्चे भी मेरे को जरूर बता दें उनको क्या चीज एक्स्ट्रा करवाई है। आप मुझे बताओगे नहीं, मैं आपको कैसे कराऊंगा अदरवाइज, वरना मैं फिर जो केपीएस के बच्चे हैं उनको मैं शुरू कर दूंगा। हाँ जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा करवाया हो ना अप्लाइड में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे सिर्फ आगे जाकर ग्रेजुएशन लेवल पे 3 चीज नहीं कर सकते, बाकी वो सब कुछ कर सकते हैं जो नॉर्मल मैथमेटिक्स वाले बच्चे कर सकते हैं। एक, फिजिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते, दूसरा मैथ्स ऑनर्स नहीं कर सकते, तीसरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते।
3 चीजें अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे ऑप्ट नहीं कर पाएंगे और इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते। इंजीनियरिंग में एक्चुअली 041 कोड ही चलता है, नॉर्मल वाला मैथ चलेगा। बाकी आप मैथ्स की किसी भी ब्रांच में कहीं भी कुछ भी कर सकते हो अप्लाइड मैथ्स को लेकर। सर हमें कोरिलेशन और डाटा एनालिसिस कराया है अप्लाइड मैथ्स में। आप बस आपने मेरे को बता दिया ना जैसे, अब तो मैं आपको वो करवा दूंगा जैसे आपको कोरिलेशन करवाया है। अब जैसे कोई बच्चों को टैक्सेशन में वो सॉरी एन्युटी कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया है। एन्युटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें बच्चे अपनी होम लोन सर वो भी कराया है। हाँ तो मैं वो करवा दूंगा ना, वो आपने बता दिया। जैसे कोरिलेशन प्योरली स्टैट्स का पार्ट होता है। कोरिलेशन, रिग्रेशन आपको क्लास 12th में सिखाएंगे। ठीक है अजय, आंसर इज 3.88। तो मैं आगे चलता हूँ। आई होप सबका हो गया होगा भाई, ये इतना कर लिया होगा सबने। अब ना इस प्रोसेस को याद रखना, डेटा कोई भी आएगा हम कर लेंगे सॉल्व। अभी मार्क्स की बात है तो मार्क्स हम गेन कर लेंगे इसके, 3 मार्क्स या जो जितने मार्क्स का भी आएगा। सर अप्लाइड वाले इको और मतलब बीकॉम ऑनर्स भी नहीं कर पाएंगे? अप्लाइड वाले बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। सिर्फ देखो, और इको ऑनर्स नहीं कर सकते बेटा। इको ऑनर्स के लिए आपको 041 कोड ही चाहिए, मतलब जो नॉर्मल वाला मैथ्स है ना पहले वही होना चाहिए। तो सर इको तो मेन सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों का ही होता है। इको ऑनर्स, नहीं कर सकते? हाँ इको ऑनर्स नहीं कर सकते क्योंकि इको ऑनर्स में ना प्योर मैथ्स आता है आगे जाकर। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट नहीं आता, लेकिन उसमें मैथ्स बहुत हायर लेवल पे होता है। इको ऑनर्स में जो यूज होता है ना मैथमेटिक्स, काफी यूज होता है। सर हमारे स्कूल में तो ये सब बातें बताई नहीं गई थी। नहीं, मैंने Starting एक्चुअली में। देखो अभी ना ये बहुत अनक्लियर था, तो मैंने अभी संडे को एक वर्कशॉप ज्वाइन की थी, वेबिनार थी मतलब एक, जो सीबीएसई पर्सन ने ली थी। और मैंने वहाँ वेबिनार में अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछे थे ये, तो उन्होंने मेरे को क्लियर कट जवाब दिया। इनफैक्ट उन्होंने वो स्लाइड शेयर की, मैंने उसको क्लिक भी कर लिया, मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। सिर्फ 3 चीजें हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और इंजीनियरिंग नहीं कर सकते अप्लाइड मैथमेटिक्स लेने के बाद। बाकी कुछ भी कर सकते हैं 100%।